आसान कुछ नहीं बाबू, ये सब मैंने 1 2 क्लास का है ना, आराम से समझ में आ जाएगा। नहीं विश्वास होता तो अपना भाई को बैठा के देखो, आराम से समझ में आ जाएगा। हम लोग क्या पढ़ेंगे, अगला टॉपिक बाबू स्टैटिक्स है। क्या है? फ्रेश डाटा, स्टैटिक्स है ना, पीछे से कोई लेना देना नहीं है, मन से समझते चलो। शुभ से वीडियो ऑन करो। स्टैटिक्स में बाबू आपका जो सिलेबस प्रोवाइड किया गया सीबीएसई के अनुसार है ना, 23-24 वाला सिलेबस है, इतना ही सारा डाटा, कुछ नहीं ज्यादा। मीन के बारे में पढ़ेंगे, मीडियन के बारे में पढ़ेंगे, मोड के बारे में पढ़ेंगे, किसका? ग्रुप डाटा का। आगे आपको पढ़ाएंगे क्या होता है ग्रुप डाटा, क्या होता है अनग्रुप डाटा, है ना। तो जो भी हम लोग एनालिसिस करेंगे किसका? ग्रुप डाटा का। क्या पढ़ेंगे उसके बारे में? मीन, मीडियन, मोड पढ़ेंगे, है ना। इतना ही दिल्ली है सिलेबस, तो हम क्या करें, इतना दिया हुआ तो इतना ही दिया हुआ है ना आपको, जो सीबीएसई प्रोवाइड किया गया है ना। ठीक। उसके बाद इसके है ना बाबू, बाई मॉडल सिचुएशन टू बी अवॉइडेड, है ना। मॉडल सिचुएशन को छोड़ देंगे, है ना, एनालिसिस करें उसका छोड़ देंगे। नेक्स्ट बाबू हमको इसी में, अब जब स्टैटिक्स पढ़ रहे हैं तो प्रोबेबिलिटी भी लगले पढ़ ही लेंगे, काहे ले छोड़ेंगे, है ना। प्रोबेबिलिटी भी लगले क्या करेंगे, पढ़ ही लेंगे, है ना। प्रोबेबिलिटी भी इसी में खत्म कर देंगे। तो इसका ये क्लासिकल डिफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या होता है ना, इवेंट के बारे में बताएंगे, एक्सक्लूसिव है ना, एक्सक्लूसिव इवेंट, इंक्लूसिव इवेंट, सारा हम लोग इसमें पढ़ेंगे ना। तो ये आपका क्या है? सिलेबस है जो आपको सीबीएसई प्रोवाइड किया गया 23-24 के अनुसार, है ना। सिलेबस जो दिया है ना, 23-24 वाला सिलेबस दिया, ठीक। तो अब हम लोग पढ़ेंगे बाबू स्टैटिक्स क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे, है ना। स्टैटिक्स क्या होता है? तो स्टैटिक्स क्या होता है बाबू, बहुत सारे बाबू डाटा को बाबू रिप्रेजेंट करने का, है ना, टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने का एक क्या होता है? मेथड होता है। किसी भी डाटा को कैसे रिप्रेजेंट करोगे, जैसे समझो, है ना। जैसे आपके स्कूल में बाबू बच्चे हैं, तो आपके स्कूल में बाबू बच्चे हैं, मान लो आपके स्कूल के क्लास में बच्चे हैं, आपके क्लास में मान लो बाबू 50 बच्चे हैं, 50 बच्चे हैं। हर एक बच्चे का एज क्या होगा? अलग अलग होगा। हर एक बच्चे का क्या होगा? एज अलग अलग होगा। तो उस बच्चे को, एज को क्या करना, आपको रिप्रेजेंट करना है ना, रिप्रेजेंट करना। तो उसके लिए रिप्रेजेंट करने का क्या होता है? डिफरेंट डिफरेंट मेथड होता है। रिप्रेजेंट करने का क्या होता है? डिफरेंट डिफरेंट मेथड होता है ना। और उसी को बाबू हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे किसके सहायता से? स्टैटिक की सहायता से ना। अगर स्टैटिक्स आता है तभी आप अपने मैंने क्लास के बच्चे को क्या कर सकते हो? एज हो गया, या मान लो आपके स्कूल में एग्जाम होता है, आपके क्लास में एग्जाम होता है ना। तो डिफरेंट स्टूडेंट डिफरेंट डिफरेंट मार्क्स लाएगा। तो जो मार्क्स ऑब्टेन्ड है उसको हमको क्या करना, एक टेबुलर फॉर्म में क्या करना है? रिप्रेजेंट करना। एक टेबल बना के क्या करना है? रिप्रेजेंट करना। मान लो 10 मार्क्स कितना स्टूडेंट लाया, 20 मार्क्स कितना लाया, है ना। 10 से 20 मार्क्स वाले कितना स्टूडेंट, है ना। उसको कैसे बनाएंगे? एक टेबल के फॉर्म में क्या करेंगे? रिप्रेजेंट करेंगे। तो यही टेबल के फॉर्म में जो रिप्रेजेंट करते हैं ना, इसी को नाम क्या दे दिया गया? स्टैटिक्स दे दिया गया। और कुछ नहीं, और कुछ नहीं, है ना, कुछ नहीं है। एलकेजी वाला सिलेबस है। ये किस क्लास का सिलेबस है? सबसे आसान वाला, एलकेजी वाला, है ना। ठीक। तो वही भाषा इंग्लिश में लिखा है। स्टैटिक इज वन ऑफ द पार्ट ऑफ द मैथमेटिक्स। कैसे? जैसे अलजेब्रा मेरा मैथ का एक वो पार्ट हो गया, ट्रिगो मेरा मैथ का वो पार्ट हो गया, है ना बाबू। है ना, बहुत सारे टॉपिक हैं, है ना। आपका बाबू ट्रिगो हो गया, मैथ अलजेब्रा हो गया, है ना। आप वेक्टर कैलकुलस आगे जाके पढ़ोगे तो ये सब क्या मैथ का क्या एक पार्ट है। इन बीच बाबू बी स्टडी द बाबू कलेक्टिंग डाटा को क्या करेंगे? कलेक्ट करेंगे, उसको ऑर्गेनाइज करेंगे, उसको एनालिसिस करेंगे, उसको इंटरप्रेट करेंगे, एंड उसको क्या करेंगे? प्रेजेंट करेंगे। डाटा को क्या करेंगे? प्रेजेंट करेंगे, है ना, प्रेजेंट करेंगे। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? स्टैटिक्स कहते हैं। माने बाबू जैसे आप अपने ये कहीं गांव हो गया, सर्वे करने गया। अब सर्वे करने गया बाबू, है ना। तो मकान का सही है, बच्चे का सर्वे किया, है ना। मान लो किसी के घर में 4 मेंबर के फैमिली है, 4 बच्चे, 4 आदमी है, किसी के घर में 3 फैमिली है, किसी के घर में क्या 2 फैमिली है, किसी के घर में, है ना बाबू, किसी के घर में बाबू, है ना, मान लो 4 फैमिली, 5 है, 6 है ना। कोई के घर में बाबू, है ना, मिनिमम तो 2 रहबे करेगा, वो मिनिमम तो 2 रहेगा ही, है ना। ठीक है। तो उस डाटा को आपने क्या किया? एक कॉपी पे लिख दिया। अब उसको क्या करना? रिप्रेजेंट करना। उस डाटा को क्या करना? रिप्रेजेंट करना, है ना। तो कैसे कैसे तरह से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना, वही कह रहा है। उसको हम लोग क्या करें? पहले डाटा को गए कलेक्ट किए, मान लो कहीं गया सर्वे करने, है ना, गांव में सर्वे करने या स्कूल का बाबू मार्क्स वगैरह। तो उसको पहले डाटा को कलेक्ट करेंगे, उसको फिर ऑर्गेनाइज करेंगे, मतलब उसको क्या करें? सिस्टमेटिक ऑर्डर में क्या करेंगे? ऑर्गेनाइज करेंगे, है ना। मान लो आप किसी गांव का सर्वे करने गया, आप उसको क्या कहते हो बाबू, है ना, जनगणना करने गया, है ना, जनगणना करने गया, ठीक है। तो जनगणना करने गया था, मान लो चाइल्ड की संख्या लिखेगा, डाटा को क्या करेगा? चाइल्ड लिखेगा, लेडीज लिखेगा, है ना, आदमी मैन लिखेगा, है ना, मैन लिखेगा, इतना चाइल्ड, इतना लेडीज, इतना मैन। तो ये डाटा को क्या करेगा? पहले का डाटा को कलेक्ट करेगा, सारे के गांव में घर में जाकर लिखेगा। तो डाटा कलेक्ट किया, उसको ऑर्गेनाइज करेगा। ऑर्गेनाइज मतलब कितना लेडीज है, कितना जेंट्स है ना बाबू, कितना आपका क्या मेल है ना, उसको ऑर्गेनाइज करेगा। फिर उसको एनालिसिस करेगा, है ना बाबू। उसको क्या करेगा? एनालिसिस करेगा। एनालिसिस करने का मतलब कौन से घर में बाबू कितना मेंबर है ना, कौन से घर में कितना मेंबर है, इंटरप्रेट करो। और उसके बाद क्या करो? जो आपसे डाटा मांगा गया उसको प्रेजेंट कर लो, है ना। मान लो आपको बाबू, है ना, मुख्यमंत्री मांग लिया, है ना, आपको क्या क्या
कोई डाटा को आपको किसी को देना है ना जी, तो उसको क्या करना पड़ेगा, आपको प्रेजेंट करना पड़ेगा। तो यही होता है स्टैटिक्स, और कुछ नहीं होता। बहुत सारे डाटा को कैसे हम लोग एनालाइज करेंगे, उसी के बारे में हम लोग क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। ठीक, नेक्स्ट बाबू। अब इसमें डाटा होता क्या चीज है बाबू, तो डाटा कुछ नहीं है ना, डाटा कुछ नहीं है। जो भी आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट किए वही क्या हो गया, आपके लिए डाटा हो गया। जैसे मान लो आपके स्कूल में एग्जाम हुआ, मान लो 20 गो स्टूडेंट है, अब 50 मार्क्स का कितना होता है, एग्जाम होता है। तो किसी का मान लो बाबू क्या हो गया, 10 मार्क्स आया, किसी का 40 आया, किसी का 50 आया, किसी का 37 आया, किसी का 27 आया, 9 आया, 18 आया, 43 आया, 46 आया, 37 आया। इस तरह से क्या आ गया, किसी है ना, हर एक बच्चे का अलग अलग मार्क्स है। तो ये जो आपको दिख रहा है ना, 10 19 20 है ना, 18 43, ये सब क्या है, डाटा है। इसको क्या कहेंगे, डाटा कहेंगे। मतलब जो इन्फॉर्मेशन आप कलेक्ट कर रहे हो ना, नंबर के रूप में, नंबर के रूप में, यही आपका क्या बनेगा, डाटा बनेगा। ये क्या बनेगा, डाटा बनेगा। ये सबसे आसान वाला टॉपिक है ना। ये क्या हो गया, डाटा हो गया, डाटा हो गया। तो डाटा बाबू दो तरह का होता है, एक अनग्रुप डाटा होता है, एक ग्रुप डाटा होता है। अनुग्रुप डाटा को हम लोग क्या कहते हैं, रा डाटा कहते हैं। अनग्रुप डाटा क्या होता है, रा डाटा होता है। रा डाटा मतलब गया क्लास में, एग्जाम हो गया और सबको जैसे तैसे लिख लिया। ये जो डाटा है बाबू, ये जो डाटा, ये क्या है, रा डाटा है। देखो ना, कभी 10 है, कभी 40 है, कभी 49 है, कभी 50 है, कभी 37 है, कभी 27 है, कभी 17 है, कभी 9। मैंने आपने क्लास में एंट्री किया, हाँ जी, किसका मार्क्स कितना आया, है ना। तो किसी का 10 मार्क्स आ गया, किसी का 40 लिख दिया, किसी का 50 लिख दिया, किसी का 37 लिख दिया, किसी का 27 लिख दिया, किसी का 17 लिख दिया, किसी का 9 लिख दिया, इस तरह से ना। तो ये जो डाटा हो गया, ये क्या हो गया, रा डाटा हो गया। इसको हम लोग क्या कहेंगे, अनग्रुप डाटा कहेंगे ना। रा हो गया मैंने खाद्यान्न से मटेरियल निकला, डायरेक्ट वैसे प्रस्तुत कर दिया, रिप्रेजेंट कर दिया, है ना। आपके क्लास टीचर बोले हमको डाटा लिख के दो, तो ऐसे लिख के दे दिया। तो ये क्या हो गया, रा डाटा हो गया। इसी को हम लोग क्या कहेंगे, अनग्रुप डाटा कहेंगे। क्या कहेंगे, अनग्रुप डाटा कहेंगे ना। जिसमें आपने कुछ नहीं, खाली लिखा और जाके टीचर को थमा दिया, है ना बाबू। तो वही लिखल है, डाटा डेट इज ऑब्टेन्ड बाबू ओरिजिनल फॉर्म। जो कॉपी में लिखा ओरिजिनल फॉर्म में, उसी फॉर्म में जो प्रेजेंट रहेगा उसी को क्या कहेंगे, ये अनग्रुप डाटा कहेंगे या रा डाटा कहेंगे। ठीक, ग्रुप डाटा किसको कहेंगे, एक ग्रुप डाटा ऑब्जर्वेशन आर बाबू ऑर्गेनाइज्ड इन ग्रुप। इसको क्या करो, ग्रुप में ऑर्गेनाइज कर दो, है ना। जैसे कहने का मतलब क्या बाबू, कहने का मतलब क्या, ये भी क्या आपको जो डाटा लिखा वो रा डाटा है, मतलब गया इन्फॉर्मेशन लिख लिया, हो गया खत्म, है ना। नेक्स्ट बाबू, आप ग्रुप डाटा किसको कहोगे बाबू, इसी को क्या करो, ग्रुप में ऑर्गेनाइज कर दो। ग्रुप में ऑर्गेनाइज करने का मतलब कितना होगा, कितना होगा, शांति से समझते चलना, है ना। इसी को ग्रुप में ऑर्गेनाइज करने का मतलब कितना होगा, फ्रॉम एभव एग्जाम्पल बाबू, इसी में लिखेंगे बाबू, है ना। इसी को क्या करो, इसी एग्जाम्पल को लिखो बाबू, फ्रॉम एभव एग्जाम्पल्स। एक एक चीज को दो बार काला लिखेगा, फ्रॉम एभव एग्जाम्पल, ऊपर वाले एग्जाम्पल से ही। ठीक, इसी को क्या कर दो। अब मान लो बाबू यहाँ पे हम लोग इस डाटा को अरेंज कर रहे हैं। अरेंज करने का मतलब क्या, शांति से समझना। जैसे बाबू कितना ऐसा स्टूडेंट है, 0 से 10 मार्क्स लाने वाले स्टूडेंट की संख्या, 10 से 20 मार्क्स लाने वाले स्टूडेंट की संख्या, 20 से 30 मार्क्स लाने वाले स्टूडेंट की संख्या, 30 से 40 मार्क्स लाने वाले स्टूडेंट की संख्या, है ना। और 40 से 50 लाने वाले स्टूडेंट की संख्या। ये क्या हो गया, मार्क्स हो गया, है ना। इधर नाम मान लो नंबर ऑफ स्टूडेंट हो गया, क्या हो गया, नंबर ऑफ स्टूडेंट हो गया। समझते चलना। अरे टोटल कितना स्टूडेंट है बाबू, 20 स्टूडेंट है। और टोटल मार्क्स कितना ऑब्टेंड है, 50 मार्क्स ऑब्टेंड। तो हमने क्या किया, इसी डाटा को एक टेबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देते, ताकि हमारे लिए एनालिसिस करना क्या हो जाए, आसान हो जाए। अभी इसको एनालिसिस करना कठिन है, हमको नहीं पता चल रहा है कि, है ना बाबू, 27 मार्क्स कितना स्टूडेंट लाया, है ना, 17 मार्क्स कितना स्टूडेंट। तो इसी को हम लोग क्या करें, एक टेबल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दें। एक टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दोगे तो इसी को नाम क्या दे दिया गया, ग्रुप डाटा दे दिया गया, और कुछ नहीं किया गया, है ना। तो मान लेते बाबू, मार्क्स ऑब्टेंड इस तरह से क्या बना लेते हैं, टेबल बना लेते हैं, है ना। ठीक बोला। इस तरह से क्या बना लेते हैं, टेबल बना लेते हैं। ठीक है ना। अब टेबल बना दिए बाबू, तो इस तरह से हमको क्या होगा, एनालिसिस करना क्या हो जाएगा, आसान होगा। अब हम लोग खोजेंगे 0 से 10 मार्क्स लाने वाले स्टूडेंट की संख्या कितना, मतलब ऐसा कितना स्टूडेंट हो जिसका मार्क्स 0 और 10 के बीच में आया, है ना, 0 और 10 के बीच में आया, है ना। ठीक है ना, कितना ऐसा स्टूडेंट है, शांति से समझना। अब यहाँ पे बाबू 0 और 10 है, तो 10 को इसमें छोड़ देंगे, आगे आपको पढ़ाएंगे। इसमें क्या करेंगे, 10 को छोड़ के 10 वाले को अगले में इंक्लूड करना। मतलब 0 से 10 कहने का मतलब ऐसा कितना स्टूडेंट है वो जिसका मार्क्स 0 से 9 आया, 0 से क्या आया, 9 आया। आगे आपको पढ़ाएंगे, यहाँ भी 10 है, यहाँ भी 10 है, दोनों जगह ना 10 है बाबू। तो 10 केरा में शामिल करेंगे, तो लोअर लिमिट वाला में शामिल करना है ना, लोअर लिमिट वाला में, है ना, नेक्स्ट क्लास के लोअर लिमिट में, है ना।
तो 0 से 10 मार्क्स मतलब 0 से 9 मार्क्स कितना स्टूडेंट लाया है। 0 से 10 कहने का मतलब 10 छोड़कर 0 से 10 कहने का मतलब 10 छोड़कर। तो कितना ऐसा स्टूडेंट है वो जिसका 0 से 9 मार्क्स आया, इसमें खोजो भाई इसको जी। एगो स्टूडेंट का 9 मार्क्स है, एगो स्टूडेंट है, 2 गो, 5 लास्ट में है सर। अच्छा ठीक है, चुप रहे बस अनविका, आपको खाली शांति से खाली पढ़ना है। 1 2 3 स्टूडेंट है, कितना स्टूडेंट है 3 स्टूडेंट, मतलब 0 से 10 मार्क्स लाने वाला स्टूडेंट की संख्या कितना हो गया 3 हो गया, ठीक है ना। ठीक बोलो नेक्स्ट वो ऐसा कितना स्टूडेंट है जिसका 10 से 20 मार्क्स आया। तो 10 वाले को हम लोग इसमें क्या करेंगे इंक्लूड कर लेंगे। तो 10 से 20 एक खोजो इसमें, एक हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 10 से 20 10 से 20 10 से 20 4 हो गया, 4 हो गया, 4 हो गया, 10 से 20 ये इतने आ रहा, 4 स्टूडेंट आ रहा, कितना आ रहा 4 स्टूडेंट आ रहा है ना। ऐसा कितना स्टूडेंट होगा सर जिसका मार्क्स 20 से 30 आएगा। ये सबसे आसान टॉपिक है, इससे आसान कुछ नहीं होता। 20 से 30 वाले को खोजो इसमें। तो 30 को एक्सक्लूड कर देना, 30 को नहीं लेना, 30 को नहीं लेना, मतलब 20 से 29 खोजना। 20 से 29 कहने सर एगो यहाँ है सर, और सर एगो यहाँ है सर, 20 से 29 2 गो हो गया सर, 3 गो हो गया, कई गो हो गया 3 गो हो गया। टोटल स्टूडेंट की संख्या 3 गो आई, टोटल जोड़ोगे तो नंबर ऑफ स्टूडेंट 20 होना चाहिए, है ना। 30 से 40 स्टूडेंट की बाबू जोड़ो, कैसा कितना ऐसा स्टूडेंट है जो 30 से 40 मार्क्स के बीच में लाए, तो 30 को इंक्लूड यहाँ पे करना। तो 30 से 40 खोजो बोला, बाकी शैतान 2 गो भरो, हम भरने नहीं जा रहे हैं, 2 गो भरो। ये सब शैतान खाली बैठ कर आरती उतार रहा, भरो भरो प्रधान धर्मवीर बाबू भरो तो 2 गो जी, सौम्या बाबू भरिए, भरो नैतिक जल्दी से। और निकू को अभी 15 बार उठा बैठे करवाते, 15 मिनट लेट है क्लास में। तो यही क्या होता है सर, ग्रुप डाटा होता है। भरो उसको जल्दी से। आप 20 गो स्टूडेंट है, टोटल स्टूडेंट 20 है, जोड़ के 20 होना चाहिए, नहीं होगा तो मतलब गलत है। सर दोनों में 5-5 बच्चे हैं। दोनों में 5-5 है। सर ये सब तो जल्दी भरो बाबू, ईसा बोली भरिए जल्दी जी। सर मेरे को भी भरना है क्या? हाँ खोज के भरो, आप जितना समझ में आता है समझो, आपको टेंशन नहीं लेना, खाली लिखते चलना। जल्दी बाबू ईसा बोलिए, ईसा ए मेरे लाल जल्दी करो ना जी। सर दोनों में 5-5 आएगा सर। दोनों में 5-5 आएगा। ऐसा कितना आएगा बाबू, इंक खत्म हो गया, आप सर लोग भरो दीदी जी। का तबीयत खराब है सर। अल्लाह कैसे इतना माइलेज कम अथी करती है बाबू, खाती है पढ़ती कम है जी। तो तबीयत खराब है तो सो के तो पढ़ सकती है ना जी। सोई हुई है सर। हाँ तो सोई हुई है तो वही काम, थोड़ा सा आँख खोल के करना है, आँख खोल के सोना है। आई फर्स्ट क्लास छूट जाएगा तो आगे फिर वो क्या करेगी बताओ। बुखार लग गया बाबू ईशांत। पेट दर्द दे रहा है सर, अब हल्का बुखार भी है। सर साइड पे सर। उठेगी देख, मान लो आज अगर आज का फर्स्ट क्लास किसी भी चैप्टर का वो फर्स्ट क्लास छूटता है ना, तो पूरा चैप्टर है गोल हो जाता है। उठेगी, स्कूल नहीं ना जाती है जी। नहीं सर। हाँ तो कभी भी जागेगी 9 बजे 10 बजे 12 बजे 1 बजे जागेगी तो जरूर है बाबू, भूख तो लगबे करेगा। वीडियो देख के लिख के भेजेगी हमको। कितना स्टूडेंट है 30 से 40 बाबू, 30 से 40 मार्क्स लाने वाला स्टूडेंट की संख्या। तो 30 को हमको यहाँ पे इंक्लूड करना, दोनों जगह सेम है ना, तो हम लोग क्या करेंगे लोअर लिमिट में करेंगे। तो ये भी 5 है सर, और ये भी कितना है 5। तो देखो नंबर ऑफ स्टूडेंट टोटल काउंट करो, है ना 20 है, यहाँ पे 20 है ना, तो 20 स्टूडेंट आना चाहिए, 5 5 10 20 हो गया है ना, 20 हो गया है ना, नंबर ऑफ स्टूडेंट 20 आ गया है ना। अब आगे आपको सीखना है। तो इस तरह से डाटा को जो रिप्रेजेंट किए, ये क्या हो गया ग्रुप डाटा हो गया। ये क्या हो गया, डाटा को हमने एक यही टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया ना, तो यही क्या हो गया आपका ग्रुप डाटा। अब इसको हमको देख के एनालिसिस करना आसान लग रहा था। 0 से 10 मार्क्स बाबू लाने वाला स्टूडेंट की संख्या 3 हो गया, 10 से 20 4 हो गया है ना, 20 से 30 3 हो गया, 30 से 40 5 हो गया, आइए इतना 5 हो गया है ना। तो इसको देख के आसान लग रहा। तो ये कौन से डाटा हुआ, ये हो गया आपका ग्रुप डाटा हो गया। ये क्या हो गया ग्रुप डाटा हो गया है ना, ग्रुप हो गया।
मन से पढ़ना है शांत बाबू। 9वां से बाबू है ना आसान 10वां है। यहाँ पे थोड़ा सा एक बात सीखो, क्लास इंटरवल वगैरह क्या होता है, कॉन्सेप्ट लिखो बाबू। ये 0 से जो 20 हुआ बाबू, इसको हम लोग क्या कहते हैं, 0 से 10 जो है इसको हम लोग कहते हैं क्लास इंटरवल। 0 से 10 जो है ये इसको हम लोग क्या कहेंगे, क्लास इंटरवल। इसको क्या कहें, बच्चा की तरह कितना एलकेजी की तरह पढ़ा, इसको क्या कहेंगे, क्लास इंटरवल। राजनंदिनी समझ में आता है जी? राजनंदिनी यस सर। समझते चलना बाबू, 6-7 दिन ये सबसे आसान वाला टॉपिक है, समझते चलना। सर। 5वां 6ठा। हाँ बोला। सर उस टेबल में लिखिए सर 40 से 50 है तो 50 को भी इंक्लूड करेंगे। इसमें बाबू एक और आगे बढ़ाओ बाबू, 40 से 50, 50 को इंक्लूड नहीं करेंगे इसमें। इसमें एक टेबल और आगे बना बाबू, थोड़ा सा छोटे को बना लो, 50 से 60 के बीच में कर लो। इसमें बाबू एक टेबल और बना लो, 50 अपर लिमिट वाले को हम लोग इंक्लूड नहीं करते हैं ना, बताएंगे आगे। 50 से 60 कर लो। तो अब 40 से 50 के बीच में, 40 और 49 के बीच में कितना आएगा, अब 50 और 60 के बीच में कितना, एगो शायद है, सर देखो तो जी 4 आएगा ना सर, 40 से 50 एगो 4 और ये 1 एक हो जाएगा। इस तरह से कर लो, ठीक। नेक्स्ट बोला, नेक्स्ट बाबू 0 से 10 जो है बाबू मेरा क्या है सर, 0 से 10, 10 20 20 30 है ना, 30 40, ये सब क्या है सर, क्लास इंटरवल। इसको क्या कहेंगे, क्लास इंटरवल, ठीक। क्लास इंटरवल में वो यहाँ पे जो 0 दिखाई दे रहा है इसको कहते हैं लोअर लिमिट। ध्यान दे करने चलना, इसको क्या कहते हैं, लोअर लिमिट। 10 20 से जो रेंज है, 10 20 20 30 30 40 40 50 50 60, इसको हम लोग क्या कहते हैं, क्लास इंटरवल। 0 से 10 क्या हो गया, क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल में 2 नंबर रहेगा, तो पहले वाला जो रहेगा इसको हम लोग क्या कहेंगे, लोअर लिमिट। इसको हम लोग क्या कहेंगे, लोअर लिमिट ऑफ क्लास, लोअर लिमिट ऑफ क्लास। बेसिक सीखेगा तो स्टैटिक्स में कुछ नहीं है, इससे आसान कोई चैप्टर है नहीं, लोअर लिमिट ऑफ क्लास, ठीक। नेक्स्ट बाबू, ये ऊपर वाला बाबू इसको अपर कहते हैं, बाद वाला है ना, अरे पहला आएगा तो लोअर हो गई, बाद में आएगा तो अपर हो जाएगा। है संजना बोली, संजना यस सर। एकदम, ये तो नहीं पढ़ोगी बाबू, एकदम हमको बर्बादे करके छोड़ोगी हैं। आपके सिस्टर सब आपको इतना सपोर्ट करती है, भोली बताइए, नहीं पढ़ोगी जिंदगी में तो क्या करोगे, कोई साथ देगा बब्बू हैं? अपनों भी बर्बाद होगी, हमरो बर्बाद करके छोड़ोगी। अपर लिमिट बाबू ऑफ क्लास, बस अब पढ़ो भोली संजना, बच्ची अब नहीं ना हो जी, बड़ी हो गई, मासी भी बन गई बाबू, 7वां 8वां में चल गई हो। सबसे ज्यादा टेंशन आप ही का होता है, सर मेरा ठीक। पूरा काम गया। ये लोअर लिमिट ऑफ क्लास हो गया, या अपर लिमिट ऑफ क्लास हो गया। आगे आपको कहेगा वो विथ ऑफ क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल का कितना विथ है, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर देना। ये कंसेप्ट नंबर फर्स्ट हो गया। मन से पढ़ो संजना, इतना पढ़ो बाबू कि गार्जियन को मना करने पड़े, बेटी अब मत पढ़ो, बहन अब मत पढ़ो। इतना आप लोग दिन भर पढ़ते रहो, पागल जैसा हो जाओ, तब आपको गार्जियन माना करेंगे नहीं पढ़ो, है ना। तो वो जब सिचुएशन आपको होगा ना, बहुत खुशी मिलेगा, हमको मम्मी माना कर रहे हैं। विथ ऑफ बाबू क्लास इंटरवल, विथ ऑफ क्लास इंटरवल क्या होगा बाबू, यहाँ तो गार्जियन उल्टा है बाबू, गार्जियन दिन भर सबको कहना पड़ता, पढ़ बेटी पढ़ बेटा। विथ ऑफ क्लास इंटरवल क्या निकालेंगे सर, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट ऑफ क्लास माइनस लोअर लिमिट ऑफ क्लास। विथ ऑफ क्लास इंटरवल कोई पूछेगा तो हम लोग क्या कहेंगे सर, अपर लिमिट ऑफ क्लास माइनस लोअर लिमिट ऑफ क्लास। अपर लिमिट ऑफ क्लास, ये सब बेसिक है, क्या है, बेसिक है, ये सब जरूर आना चाहिए, माइनस लोअर लिमिट ऑफ क्लास। सौम्या कहाँ गए, सौम्या कैमरा बाबू कहाँ गए सौम्या, सर हाँ भोला, सर यही हूँ। बोलो ना जी, सर बोल के चुप क्या हो जाता जी, लोअर लिमिट ऑफ क्लास। सर लिखिए सर अपर लिमिट ऑफ क्लास माइनस लोअर लिमिट ऑफ क्लास, तो जो ऊपर है सर 10 - 0 कुछ ही होगा सर। 10 - 0 10 होगा जी,
क्लास विथ ऑफ क्लास इंटरवल क्या कहेगा? हाँ तो सर आप है ना? 9 पे कैसे कर सकते हैं सर? अरे तो 0 से 9 तक काउंट करो, 10 से ना आएगा जी। 0 से 9 तक काउंट करो, 0 से लेकर 9 तक काउंट करो, अभी करता है जी। फॉर एग्जाम्पल बाबू, क्लास विथ या इसी को क्या कहते हैं? क्लास इंटरवल साइज कहते हैं, या इसी को हम लोग क्या कहेंगे? क्लास इंटरवल साइज। ये कहो चाहे ये कहो, क्लास इंटरवल साइज। तो यहाँ पे कहेगा बाबू क्लास इंटरवल साइज कितना है सर? हर एक क्लास का कितना साइज है बाबू? तो कुछ में करो, 20 - 10 10, 30 - 20 10, 40 - 30 10, है ना? तो एभव एग्जाम्पल में वो क्लास इंटरवल साइज कितना बाबू किसी का निकालोगे सेम रहेगा। क्लास इंटरवल साइज क्या रहेगा? सेम रहेगा, सेम रहेगा, है ना? तो फ्रॉम एभव एग्जाम्पल बाबू, है ना, एभव एग्जाम्पल बाबू, फ्रॉम एभव एग्जाम्पल। सर आपने आपस लिखा है या फिर अपर? अपर है, अपर है, अपर है, अपर। फ्रॉम एभव एग्जाम्पल बाबू, क्लास इंटरवल साइज कितना हो जाएगा सर? तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो किसी का करो, 20 - 10, 30 - 10, है ना? क्या आएगा? 10 आएगा। क्लास इंटरवल साइज कितना हो जाएगा? आप एग्जाम क्लास इंटरवल साइज ए बाबू प्रधान, समझ में आ रहा है बाबू प्रधान? ए प्रधान, बोला कहाँ चल गया जी? इससे तन गया कहाँ बाबू? जरा कान म्यूट नहीं हो रहा। नहीं समझ में आ रहा बाबू प्रधान? क्लास इंटरवल साइज कैसे निकालेंगे सर? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ये फार्मूला आपका है, इसको याद रखना। 2 नंबर क्या है? फार्मूला है। तो कितना हो जाएगा? मान लो किसी का निकालो, 10 - 0 करोगे, 10 - 0 करोगे, कितना हो जाएगा? किसी भी क्लास का निकालो, सारे का सेम में आएगा, 10 हो जाएगा। नेक्स्ट बाबू, अब डाटा को हम लोग ग्रुप कर रहे, क्या है सर? ग्रुप डाटा है। तो ग्रुप डाटा करने का 2 तरीका होता है। डाटा को ग्रुपिंग करने का 2 तरीका होता है ना। ये ग्रुप डाटा है, शांति से समझना। समझाते बाबू, उसके बाद लिखाते हैं। धर्मवीर सो गया जी? धर्मवीर, यस सर। ठीक है बाबू, सोते रहो। आज 11 मिनट लेट किया धर्मवीर, आज का एक छड़ी हो गया है, चढ़ा दिए हैं। इधर 3-4 दिन से आदत आपका खराब हो रहा है। सूब को कूटे तो वो आया लाइन लाइन पे, दोनों में एगो आता है एगो गड़बड़ाता है। नेक्स्ट लिखो, आगे समझाते हैं। एक्सक्लूसिव फॉर्म है, इंक्लूसिव फॉर्म। आगे आपको हम 2 टेबल बना रहे हैं, ठीक है ना? समझाते हैं, उसके बाद लिखाएंगे। नैतिक, थोड़ा थोड़ा बाबू, कहाँ गई राजनंदिनी? इससे तन गई कहाँ जी? यहाँ थोड़ा थोड़ा आ रहा है समझ में जी? राजनंदिनी है, बोली राजनंदिनी। यस सर। थोड़ा थोड़ा आता है जी? कुछ नहीं, आसान सा टॉपिक है बाबू। 6-7 दिन पहले कंटिन्यू कीजिए, उसके बाद देखते हैं आप लोग को क्या करना है। जल्दी लिखो। ये सब शैतान है, पढ़े में तेज नहीं हो रहा बाबू। आपको पूरे इंडिया में सबसे तेज कर, मैथ साइंस एकदम, इंग्लिश में एकदम स्ट्रॉन्ग कर देना। SST स्कूल में जाकर पढ़ो। डन जल्दी लिखो। सर। चलो अच्छी बात है। आगे अब हम लोग समझेंगे सर। आगे बाबू होता बाबू एक्सक्लूसिव फॉर्म होता है, एक इंक्लूसिव फॉर्म होता है ना। मतलब बाबू डाटा को रिप्रेजेंट करने का, ये ग्रुप डाटा है ना जी। तो ग्रुप डाटा में 2 तरह से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, है ना। देखो डाटा को 2 तरह से करेंगे। एक होता है ग्रुप डाटा, एक अनग्रुप डाटा। ग्रुप अन या बाबू, है ना। अनग्रुप डाटा किसको कहोगे? जो भी स्कूल में गया डाटा लिखते, मान लो आपके स्कूल में एग्जाम हुआ, आपके क्लास में सारे बच्चे का ऐसे जैसे तैसे मार्क्स ऑब्टेंड लिख दिया, तो वो क्या हो गया? अनग्रुप हो गया, ठीक। और उसी को सुंदर सा एकदम फेनल लवरी वगैरह लगा उगा के बढ़िया से रिप्रेजेंट किया। ये क्या किया? ये उसी का है ना, उसी डाटा को रिप्रेजेंट किया एकदम बढ़िया से सुंदर से। तो ये आपका क्या हो गया? ग्रुप डाटा हो गया। क्या हो गया? ग्रुप डाटा हो गया, है ना, ग्रुप डाटा। अब ग्रुपिंग हम लोग 2 तरह से करते हैं, शांति से समझना।
जो ग्रुपिंग है वो दो तरह से करते हैं, एक एक्सक्लूसिव फॉर्म होता है, एक इंक्लूसिव फॉर्म होता है ना, उसको समझना। ग्रुपिंग हम लोग दो तरह से करेंगे, एक इंक्लूसिव फॉर्म होगा, एक्सक्लूसिव फॉर्म होगा। लिख समझाते हैं उसके बाद लिखाते हैं, ठीक। जैसे क्या आप कहना चाह रहे हैं? हम कुछ नहीं कहना चाह रहे हैं। इसी डाटा को बोला, अगर क्लास इंटरवल को इस तरह से मैनेज करो, इस तरह से बाबू लिखो, जैसे क्या है बाबू मेरे, बोला यही चीज है, मार्क्स ऑब्टेंड, यही बना रहे हैं ना, मार्क्स ऑब्टेंड कर रहे हैं। मार्क्स है इधर, नंबर लिखना नहीं है, अभी लिखना नहीं है, नंबर ऑफ स्टूडेंट समझना, आप इसको लिखाएंगे आपको। अब भी हम लोग क्लास इंटरवल जो बना रहे हैं सर, कुछ इस तरह से बना रहे हैं। कैसे बना रहे हैं? इस तरह से। कैसे? इस तरह से, 0 से लेकर 9, फिर एक क्लास इंटरवल ये 10 से लेकर 19, ठीक, अब 20 से लेकर 29, शांति समझना, और 30 से लेकर 39, और 39 से 40 से लेकर 49, ठीक, और 50 से लेकर मान लो 60 है। तो ये दोनों, ये भी सर ग्रुप डाटा है, ये भी ग्रुप डाटा है, दोनों ग्रुप डाटा है, लेकिन दोनों में अंतर दिख रहा है, शांति से समझना। लिखा है सर, हाँ 50 से 59 में। आप 50 से 59 करेंगे, ऐसे इसका जरूरत ना, तो चलो 50 से 59 करो, ठीक। ये दोनों क्या है सर? ग्रुप डाटा ही है, दोनों ग्रुप डाटा है ना। तो लेकिन ग्रुप डाटा को दो तरह से रिप्रेजेंट करता है। अब यहाँ पे अंतर समझो, देखो यहाँ पे बाबू जो अपर लिमिट है अगले क्लास का लोअर लिमिट बन चुका। यहाँ पे जब फर्स्ट इंटरवल में बाबू जो अपर लिमिट है अगले क्लास का क्या बना? लोअर लिमिट बना। ये अपर लिमिट अगले क्लास का क्या बना? लोअर लिमिट बना। अपर लिमिट है जो अगले क्लास का क्या बना? लोअर लिमिट बना, ठीक बना है ना। इसका अपर लिमिट अगले क्लास का लोअर लिमिट, ये अपर लिमिट अगले का लोअर, ये अपर अगले का लोअर, ये अगले का लोअर। तो अगर इस तरह से डाटा को रिप्रेजेंट कर रहे हो तो इसको कहते हैं एक्सक्लूसिव फॉर्म। इसको क्या कहेंगे? अगर डाटा को इस तरह से ग्रुप कर रहे हो तो इसको हम लोग आगे लिखाएंगे, इसको क्या कहते हैं? एक्सक्लूसिव फॉर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सक्लूसिव फॉर्म, है ना, एक्सक्लूसिव फॉर्म। मतलब बाबू इसमें क्या होता है, ऐसा भी म्यूट करो जी। इसमें एक्सक्लूसिव फॉर्म में क्या होता है? वो एक्सक्लूसिव फॉर्म में क्या होता है, शांति से समझना, है ना। एक्सक्लूसिव मतलब क्या होता है? एक्सक्लूडेड होता है। एक्सक्लूसिव का मतलब क्या होता है? एक्सक्लूडेड। एक्सक्लूडेड का मतलब क्या होता है? समझना, आसान सा बात है। एक्सक्लूडेड का मतलब क्या होता है? अपर लिमिट को हम लोग क्या करेंगे? इसमें नहीं कंसिडर करेंगे। इस डाटा में जो अपर लिमिट है 10 है, उसको हम लोग यहाँ पे अपर लिमिट को इसमें नहीं कंसिडर करेंगे, है ना। जैसे मान लो किसी का मार्क्स 10 आया, तो 10 यहाँ अपर लिमिट है, तो इसमें नहीं कंसिडर करके अगले जो इंटरवल है, अगला जो क्लास है, उसके सेकेंड के लोअर लिमिट में कंसिडर करेंगे। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? एक्सक्लूडेड कर देते हैं ना, नॉन ओवरलैपिंग कर देते हैं ना। मतलब बाबू जैसे बाबू किसी का ऐसा स्टूडेंट होगा ना, किसी का मार्क्स 10 आएगा, किसी का 20 आ जाएगा, किसी का 30 आ जाएगा, नहीं आएगा जी। 20 गो स्टूडेंट है, 30 गो स्टूडेंट है ना, मान लो 20 गो स्टूडेंट है, तो नहीं हो सकता कि किसी का मार्क्स 10 आ जाए, किसी का मार्क्स 20 आ जाए, किसी का मार्क्स 30 आ जाए। तो 10 को कहाँ लिखोगे? हमारे लिए प्रॉब्लम है ना सर। 10 मार्क्स आए तो उसको हम लोग कहाँ लिखेंगे? यहाँ भी 10 है, यहाँ भी 10 है, दोनों जगह 10 है ना, तो 10 को किस में लिखेगा? तो 10 को पहले इंटरवल में नहीं लिखना, है ना। अपर लिमिट वाला में नहीं 10 को कंसिडर करना, दूसरे के लोअर लिमिट में कंसिडर करना। तो इस तरह से रिप्रेजेंट करोगे तो इसको एक्सक्लूसिव फॉर्म कहते हैं या एक्सक्लूडेड फॉर्म कहते हैं। मन से पढ़ना धर्मवीर। शैतान नैतिक वीडियो का बंद हुआ है, सब शैतान ऑन करो, अनुज बाबू ऑन करो। ये सब शैतान है। सौम्या गई जी, उसका तो शैतान परेशान करके रख दिया, ठीक। ये एक्सक्लूडेड फॉर्म हो गया, ठीक। यहाँ पे देखो बाबू, यहाँ पे बाबू क्या, ये इंक्लूसिव फॉर्म है। यहाँ देखो अपर लिमिट आइए लोअर लिमिट, कोई रिलेशन नहीं है। यहाँ अपर लिमिट लोअर लिमिट कोई रिलेशन नहीं है, कुछ नहीं है ना। यहाँ अपर लिमिट, ये लोअर लिमिट, फिर ये 19 है, तो यह अगला लिमिट क्या, एक बढ़ गया, है ना। ये क्या हो गया? बढ़ गया। तो इस तरह से अगर डाटा रिप्रेजेंट कर रहे हो तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? इंक्लूसिव फॉर्म कहते हैं। इसको क्या कहेंगे? इंक्लूसिव फॉर्म कहेंगे ना। तो हमको कौन सा पढ़ना है? ग्रुप डाटा में कौन सा है? एक्सक्लूडेड फॉर्म वाला, ई वाला पढ़ना है ना, ये वाला पढ़ना। अगर डाटा ऐसे देल रहेगा तो इसको पहले क्या करना है? इंक्लूसिव फॉर्म में लाना, एक्सक्लूडेड फॉर्म में लाना। ये आपका इंक्लूसिव फॉर्म है। कैसे सर? देखो 0 से 9, तो यहाँ 0 से 9 मार्क्स जो आएगा इसी में हो जाएगा। फिर 10 मार्क्स वाला आएगा, तो 10 से 19 है ना, 10 से 19 वाला इसमें हो जाएगा। 20 मार्क्स जिसका आएगा तो अगला में चल जाएगा, 30 मार्क्स आएगा वो अगला में चल जाएगा। तो यहाँ अपर लिमिट और दूसरे का लोअर लिमिट सेम नहीं है, नहीं ना। इसका अपर लिमिट और दूसरे का लोअर लिमिट तो सेम नहीं है। तो अगर इस तरह से डाटा को ग्रुप कर रहे हो
तो ऐसे ग्रुपिंग करने के मेथड को हम लोग क्या कहेंगे, इंक्लूसिव फॉर्म कहेंगे। क्या कहेंगे, इंक्लूसिव फॉर्म। इंक्लूसिव मतलब इंक्लूडेड, मतलब क्या बाबू, इंक्लूसिव मतलब क्या, इंक्लूडेड। इंक्लूडेड का मतलब क्या बोला, इंक्लूडेड का मतलब क्या बाबू, अपर लिमिट को इसमें ले लेना है। किसका, मान लो 9 मार्क्स आ, तो 9 मार्क्स आ गया तो कहाँ, इसी इंटरवल में। किसका 10 मार्क्स आ गया तो कहाँ रखेंगे, इस वाला में रखेंगे। किसी का 19 मार्क्स आ गया तो 19 को इसी में रखना। 19 इसी में आ रहा है ना, अगले में 20 19 में है तो इसी में रखना, इसी में है ना। जिस 19 मार्क्स लगा तो उसको इसी इंटरवल में रखना है ना। तो ये क्या हो गया, इंक्लूडेड फॉर्म हो गया या इंक्लूसिव फॉर्म हो गया। तो हमको डाटा को बाबू ये वाला पढ़ना है, हमको कौन वाला पढ़ना है, ये वाला पढ़ना है ना, ये वाला पढ़ना, ठीक है ना, ये वाला डाटा पढ़ना। अगर इसमें देगा तो सर, तो इसमें देगा बाबू तो इसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर इसमें दे दिया भोला, बताएंगे कन्वर्ट करेला। अगर आपको ये इंक्लूसिव फॉर्म में डाटा दे दिया है ना, तो इसको पहले क्या करो, यहाँ से यहाँ कन्वर्ट करो, है ना। अगर इस फॉर्म में देगा, शांत बाबू समझ में आता है जी, शांत, फिर कूटेंगे शांत बाबू। ये सब शैतान है जी, पूरे ही सब बाबू एकदम पूरे। ए शांत सुत गया जी, सन्ना कैमरा डाउन कर रहे हैं सजना। कहाँ चल गई थी सन्ना। कहीं नहीं करे सर हम ईशांत हाय शांत, आप ही को बोल रहे हैं यार, समझ में बोला कि सो गया। सर आ रहा है सर। अच्छा आ रहा है, पूछते हैं, ठीक है। तो बाबू देखो, हमको ये वाला पढ़ना, अगर इसमें दे देगा, इसमें डाटा दे देगा है ना, तो इसको क्या करना, पहले इस रूप में कन्वर्ट करना, उसके बाद एनालिसिस करेंगे। कैसे करेंगे सर, सारा हम लोग पढ़ेंगे। अगर इसमें देल है तो इसको पहले किस में ला, एक्सक्लूसिव फॉर्म में ला। कैसे लाएंगे सर, एक्सक्लूसिव फॉर्म में क्या होता है सर, अपर लिमिट, फर्स्ट क्लास का अपर लिमिट और दूसरे क्लास का लोअर लिमिट क्या होता है, सेम होता है। जैसे यहाँ 10 है तो यहाँ 10 है। अब इसको इस फॉर्मेट में लाना। एक्सक्लूसिव फॉर्म में कैसे पहचानेंगे सर, तो पहले क्लास का जो अपर लिमिट होगा, दूसरे क्लास का लोअर लिमिट, दूसरे क्लास का जो अपर लिमिट, तीसरे क्लास का लोअर लिमिट, तीसरे क्लास का अपर लिमिट, चौथे क्लास का लोअर लिमिट, इस तरह से बन जाएगा। अब दिमाग लगाओ, इसको इसमें कन्वर्ट करो। कैसे करोगे, देखो कैसे करना। हर एक क्लास इंटरवल के अपर लिमिट में 0.5 जोड़ दो और लोअर लिमिट में 0.5 घटा दो। शांति से समझना, हमको ये वाला एनालिसिस नहीं करना रहता। इसको अगर इस तरह से रहेगा तो इसको पहले इसमें कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद एनालिसिस करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे सर, शांति से समझना। इसका अपर लिमिट ये है, इसमें 0.5 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, 9.5, है ना। इसके इस बार कोई अदर जोड़ोगे घटाओगे तो नहीं होगा। इसका अपर लिमिट में 0.5 जोड़ो और इसके लोअर लिमिट में 0.5 घटाओ, तो 10 में 0.5 घटाएगा कितना होगा, 9.5 हो जाएगा। हो गया ना एक्सक्लूसिव अपर लिमिट लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट में 0.5 क्या करना है, जोड़ना है। हर एक क्लास इंटरवल के अपर लिमिट में 0.5 क्या करना है, जोड़ना है। और लोअर लिमिट में 0.5 घटाना है तो 19.5। ठीक, हर एक क्लास इंटरवल के अपर लिमिट में 0.5 जोड़ो और लोअर लिमिट में 0.5 घटाओ तो 29.5। इसमें भी 0.5 जोड़ो और इसमें 40 में 0.5 घटाएगा तो कितना हो जाएगा, 39.5 हो जाएगा। 49 में 0.5 जोड़ो और 50 में घटाएगा तो कितना, 49.5 हो जाएगा। तो अब ये मेरा नहीं बन गया एक्सक्लूसिव, हाँ एक्सक्लूसिव फॉर्म नहीं बन गया। कैसे, 9.5 अपर लिमिट लोअर लिमिट सेम होना चाहिए। पहले का अपर लिमिट सेम है ना, सेम है ना। तब क्या बन गया, ये एक्सक्लूसिव फॉर्म बन गया। क्या बन गया, एक्सक्लूसिव फॉर्म बन गया। तो इसको अब हम लोग एनालिसिस करेंगे, एनालिसिस करेंगे ना। तो यही दो को आपका क्या होता है बाबू, है ना, ये होता है ना, ग्रुप डाटा को अरेंज करने का होता है। एक एक्सक्लूसिव फॉर्म होता है और एक क्या होता है, इनक्लूसिव फॉर्म होता है, इंक्लूसिव फॉर्म होता है ना। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। पहले क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे, ठीक। हाँ लिखो वो इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव फॉर्म या ओवरलैपिंग फॉर्म। ये सबसे आसान वाला टॉपिक है बाबू, स्टैटिक का डाटा। मेरा 2 बच्चा नहीं आया, आनंद के मम्मी से भी बात करना पड़ेगा। लिखो, डिफाइन करो बाबू, एक्सक्लूसिव फॉर्म। टेबल बाद में बनाना, पहले डिफाइन करो। एक्सक्लूसिव और या इसी को क्या कहते हैं, ओवरलैपिंग फॉर्म। 2-3 गो नाम है, कैसे आप लोग का रिंकी चिंकी पिंकी टिंकी है, इसी तरह से इसका भी 2-3 गो नाम है। बोला ओवरलैपिंग। प्रधान समझ में आता है जी, प्रधान।
आसान वाला बाबू, ओवरलैपिंग हो गया या कंटिन्यूअस हो गया, या क्या कहोगे, कंटिन्यूअस कहोगे? एक ही नाम है। कंटिन्यूअस का आने का मतलब क्या, वो ब्रेक नहीं ना है जी। आगे 10 स्टार्ट हुआ, फिर अगले में 10 एंड हुआ, 10 स्टार्ट हो गया। कहाँ गया नैतिक मेरा? हाँ, डिफाइन करो जी। इन दिस टाइप ऑफ, बाबू डिफाइन करो जल्दी से। अनिको 13 बार उठा बैठी बाबू, अभी इसको 15 मिनट लेट, आज 15 बार उठा बैठी। इन दिस टाइप ऑफ बाबू जल्दी लिखो निको, 15 बार उठा बैठे। धर्मवीर का बाबू 10 मिनट लेट है। सर आप पहले एक लिखा है था ना सर, विथ क्लास इंटरवल अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, वो हाँ, उसके बाद लिखना, उसके बाद लिखना है। अभी ये टेबल नहीं बनाना, डोंट ये टेबल बना, अभी टेबल अभी की इंक्लूसिव फॉर्म को ये करो। इन दिस टाइप ऑफ ग्रुप डाटा बाबू, द अपर लिमिट डिफाइन पहले करो। द अपर लिमिट इज एक्सक्लूडेड। अपर लिमिट क्या करते हैं सर, एक्सक्लूडेड करते हैं फ्रॉम ईच क्लास इंटरवल। and the class interval and the class interval are made such a manner that upper limit of one class, जो समझा है उसी बात को कैसे लिख रहे हैं इंग्लिश में, of one class is the पापा जी चल गए बाबू निको, सर। पापा जी चल गए बाबू, यस सर। रात ही को बाबू। जरूर कहते हैं एक्चुअली सो रहे, आज दोपहर को देंगे। upper limit of कल one class is the lower limit of the next class। कल रात को आए थे 12 बजे। अच्छी बात। इसका एग्जाम्पल बाबू, अभी ये डायग्राम ड्रा करो, है ना, अपर लिमिट लोअर लिमिट, यही आपका कौन सा फॉर्म है, एक्सक्लूडेड फॉर्म है। सर हमने ये वाला तो पहले भी ड्रॉ किया था। हाँ, पहले ड्रा किया था तो यही फिर से ड्रा करना है। एक्सक्लूडेड फॉर्म है, कौन सा फॉर्म है, एक्सक्लूसिव फॉर्म है। सर ये नंबर ऑफ स्टूडेंट भी लिखना है सर? हाँ जी, एक्सक्लूसिव फॉर्म है, जैसे टेबल बना हुआ ड्रा करो। ये कौन सा फॉर्म है, एक्सक्लूसिव फॉर्म है। कौन कौन भागा जी?
समझ में आ जाता शर्मा? हाँ सर, आ तो रहा है। एगो धर्मवीर भाग गया। लाइन कट गया जी बाबू, क्या बोलते बाबू, शुभ शैतान, लाइट कट गया जी? नो सर। शैतान तो भागा कहाँ है जी? उसको फिर डोज चाहिए, जल्दी लिखो। डन सर। क्या बजे स्कूल जाना संजना? सर अभी तो 15 अगस्त कौन सा दिन को है बाबू? सर 15 को। ट्यूसडे को है सर। दिन पूछ रहे हैं, ठीक है ना? 15 अगस्त किस तारीख को आता है वो नहीं पूछ रहे हैं। तो सर आप फिर ही तो सर मंगलवार। मंगलवार पड़ता है। अच्छा, मंगलवार को छुट्टी दे देंगे आप लोग को। जल्दी लिखो। सर आज मंगलवार पहली को, बार बोल रहे हैं सर छुट्टी देंगे। अरे तो इतवार को पढ़ा देंगे। संडे को।